अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, आप लोगों की जर्नी में आप लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को इस गाइडेंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आप लोगों की वजह से जो है ये वीडियो आगे भी जा सके और आगे के लोगों को भी मदद मिल सके। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है मुझसे पर्सनली भी, और मैंने सोचा इस बात पे मैं वीडियो बना डालूं ताकि अगर आप लोगों में से भी किसी को जो है इस सवाल के जवाब की ज़रूरत हो तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कैसे करते हैं, यानी कि हम किसी जर्नी में हैं भी अगर, तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलती है कि हम किसी जर्नी में हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये कंफर्मेशन बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से आराम से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ सके, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना किया करें ताकि बीच के जो कुछ पॉइंट आप लोग मिस कर देते हैं तो फिर वही आप सवाल पूछ रहे होते हैं या फिर कन्फ्यूजन वही आपके अंदर हो रही होती कि ये होता तो क्या होता और वो होता तो क्या होता। तो इसीलिए आप लोग पूरी बात सुना करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह हर चीज़ समझ में आए। तो सवाल ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कैसे करें। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कैसे करें, ये सवाल अगर हम किसी दूसरे से पूछते हैं तो समझ लें कि हम खुद पर डाउट कर रहे हैं। अगर हमें इस सवाल को पूछने की किसी और से ज़रूरत पड़ी कि हम किसी और से पूछें कि वो हमें कंफर्म करके दे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है, आप खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हो। जब भी आप किसी दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हो कि वो आपको बताए, इस जर्नी का सबसे पहले किसी को नहीं पता चलता, सबसे पहले आपको ख़ुद को पता चलता है। ठीक है, और जब आपको इसका पता चलता है, जब भी आप इस जर्नी में आगे से आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भागते हैं कि आखिर इसमें और क्या है और क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो चलें बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिससे शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो देखते हैं कि जो हमारा ट्विन फ्लेम हमारी जर्नी होती है उसके अंदर जो है, जो पर्सन हमारी ज़िंदगी में अगर आता है, अगर वो हमारा रियल ट्विन फ्लेम है तो उसके आने के बाद हम टोटली चेंज हो जाते हैं। वो किस तरीके की चेंजिंग होती है कि मतलब हम टोटली जो है वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं उसके आने के बाद। और ये सब जो है ना वक्ती तौर का नहीं होता कि मतलब सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। कुछ रिलेशन हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं कि जिनके आने के बाद हम कुछ टाइम के लिए हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी वो स्पिरिचुअलिटी कम होती चली जाती है, और कम होते होते एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो ख़त्म ही हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम इस रियल कनेक्शन में आते हैं ना, तो इसकी खासियत ही सबसे बड़ी ये है कि आपको ये रिलेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, यानी कि अल्लाह की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और आपको जो है वो अल्लाह की इबादत करने में सुरूर आने लगेगा और आप अल्लाह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और सोचेंगे कि बस मतलब जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला से जोड़ें हम वो काम करें, क्योंकि वो आपका जो रियल पर्सन है एक्चुअली में वो आपसे यही काम करवाने आता है। वो आपको यही करवाना चाहता है ताकि आप अल्लाह ताला के करीब जाएंगी तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले बूस्ट ही आपको ये देना होता है कि वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, यानी कि और कोई दुनिया के किसी रिलेशन में इतना दम नहीं है जो आपको जो है वो रूहानियत की तरफ ले जाए। ठीक है, रूहानियत की तरफ आपको सिर्फ आपका रियल पर्सन ही ले जा सकता है। अगर आपके रियल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आगे आएंगे, और अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो आप समझ जाएं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। और अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है कि कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया है जिसके आने के बाद आप टोटली चेंज हुए हैं, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गए। अगर आप पहले बहुत कम थे तो अब आप बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि जैसे कि हमारी 5 वक्त की नमाज़ें तो पहले आप 2 या 3 पढ़ा करते थे, लेकिन अब आप में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की चाहत पैदा हो गई है। आपने जो है वो कुरान पाक पढ़ने की चाहत पैदा हो गई है, आपने अच्छे अच्छे काम करने की चाहत पैदा हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने सही बंदे से, सही पर्सन से डील कर रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, जो आपका डीएम है, अगर वो रियल है आपका, ठीक है, आपको कोई गलतफहमी नहीं है, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि उसी के साथ आपकी ये तमाम चीज़ें मैच होती हैं, तो
वो चाहे 3D में आपके साथ कैसा भी बिहेवियर रखता हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपसे नाराज़ हो, या फिर वो शादी कर चुका हो, मैरिड हो गया हो, या फिर इंगेजमेंट, या मतलब कुछ भी कोई सिचुएशन हो, उसका कितना ही बुरा बिहेवियर आपके साथ क्यों ना हो 3D में, ठीक है, लेकिन आपको एनर्जेटिकली उसके इस बिहेवियर के जो है वो सारे रीज़न पता होते हैं, ठीक है। आपको एक एक करके उसके सारे बिहेवियर के रीज़न आपको खुद ब खुद पता चले जाएंगे आपके खुद के ज़रिए, और आप उसके लिए गलत नहीं सोच सकते। मतलब कुछ आप थोड़े टाइम के लिए उससे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जो है उसके बाद आपको जब एनर्जेटिकली सारे रीज़न जब आपको पता चलते चले जाएंगे ना कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, या वो ये जो कर रहा है मेरे साथ वो इस वजह से कर रहा है, आपको ये कोई बाहर से बंदा आके नहीं बताएगा, आपको अंदर से खुद ये बातें पता चलेंगी। तो आप जो है वो क्या होगा कि आप उसके लिए वापस से नरम मतलब हो जाएंगे, और उसके लिए जितनी भी नाराज़गी जो भी आप के मन में उसके लिए है वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा, और वापस से आप पहले जैसी कंडीशन में आ जाएंगे। आपको उसका धोखा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वाकई में उसने धोखा नहीं दिया होता है, क्योंकि आगे जर्नी ऐसी होती है, इसके अंदर अगर थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है तो वो डीएम की मजबूरी होती है, जाहिर सी बात उसको अपने कर्मा रिलीज़ करने होते हैं तो वो जाता भी है, तो इसलिए वो तो अपने काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि अब हम उसको 3D के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दे दिया, या ये है या वो है, लेकिन एक्चुअल में उसने धोखा नहीं दिया होता, क्योंकि वो हमारा ट्रू पर्सन है, उसने तो हमें अल्लाह के करीब कर दिया, तो हमें वो हमारे साथ भला बुरा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बस उसकी कुछ वजह होती हैं जो उसको ये करने पर मजबूर करती हैं, ठीक है। तो आपको वो सारी वजूहात जो है वो आपको खुद ही बखुद पता चलती हैं, और आप जो है वो अपने बंदे के साथ जो है नाराज़ रह ही नहीं सकते। और पॉइंट ये भी है कि उस एक शख्स के आने के बाद आप लोग जो है काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि आप अपने आप को अब देखें, और जब वो आप शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं था, आप उस वक्त की ज़िंदगी को देखें तो आप में बहुत चेंज आया होता है, हर तरह से आपने चेंज आया होता है, आपने इमोशनली चेंज आया होता है, आपने फ़िज़िकली भी चेंज आया होता है, और आप में मेंटली भी चेंज आया होता है, ठीक है। आप लोग जो है आप लोग की सोच थोड़ी चेंज हुई होती है, क्योंकि वो आपके डीएम के साथ मैच करने लगती है। उसके अलावा आपके अंदर जो है कुछ करने की, आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है, क्योंकि आपके अंदर फिर डीएम जो एनर्जी होती है वो भी एक्टिवेट होना शुरू होती है, ठीक है। आप ग्रो की तरफ बढ़ते हैं, आप ग्रोथ आपको मिलती है फ्यूचर आपके क्या कहते हैं करियर में। और उसके अलावा जो भी मतलब आप लोगों का प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनली आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर जो है आप लोगों को ग्रोथ मिलती है, और आप मज़ीद आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आपको एक इनर स्ट्रेंथ भी फील होती रहती है साथ में, कि जैसे कोई है आपके साथ, भले वो 3D लेवल पे आपके साथ नहीं होता है, लेकिन वैसे आपको जो है फील होगा कि नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग आप इतना खुद को फील करते हैं कि आप अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं होते। वो एक शख्स की जो ताकत है ना वो आपके साथ शामिल होती है, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी के वो फैसले भी खुद करने लग जाते हैं जो करते हुए आप कभी सोचा करते थे और डरा करते थे कि ये मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ें भी आप लोग करने लग जाते हैं सिर्फ उस बंदे की एनर्जी के मिलने से, ठीक है। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने ट्रू पर्सन से जो है वो मिल चुके हैं, तो इसलिए वो आपकी जो एनर्जी जो है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होगी, तो इसलिए आपके अंदर ये सारी चेंजिंग भी आती है। जब तक आप अपने रियल पर्सन नहीं मिलेंगे तब तक आप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी इस तरह की, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा तभी जब आप किसी जर्नी में होंगे, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, और जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे होंगे वही आपका राइट पर्सन होगा, तो ही ये सारा कुछ आप में होगा, वरना तो आपको इस जर्नी के बारे में कुछ भी चीज़ें रिवील तक नहीं होंगी। अगर आप किसी सही बंदे के साथ नहीं भी होंगे ना, तब भी जो है आपको ये सारी चीज़ें रिवील नहीं होती हैं, और बाज़ औक़ात होती भी हैं तो वो इसलिए होती हैं ताकि अगर आप किसी गलत पर्सन के साथ हैं तो आप अपने आप को सुधार सकें, अपनी गलतियों को जो है वो देख सकें, अपने आप जो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको आप रोक सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको देखिएगा इसके अंदर आपकी कुछ हेल्प हुई हो, कुछ आपको पता चला हो तो आप मुझसे बताइएगा मुझे कमेंट में, और कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और पर्सनली अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो मैंने पहले भी शायद बताया है या पता नहीं शायद नहीं बताया है, तो अगर नहीं बताया तो बता देती हूँ कि पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है, और अगर आप लोगों ने ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछना होता है
तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, और इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं लाइव सेशन भी करूँगी, तो फिर उसके अंदर आप जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनली कोई मुझ तक पहुँचे तो वो ये जान कर पहुँचे कि पर्सनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है वो पेड होते हैं, ठीक है जी। तो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।